हाँ जी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जो भी एक कल का पार्ट नहीं देखे भाई, उन लोगों के लिए इत्तला कर दूं कि ओल्ड सिटी हैदराबाद के जितने भी आशुर खाने हैं मखसूसी और जो तबरुकात हैं आशुर खानों में मखसूस, जो जिस वजह से आशुर खाने जाने जाते, उसकी हिस्ट्री बनाने निकला मैं और मेरे भाई। जो कल का पार्ट 1 देखे उन लोगों को मालूम होगा, कल बीबी कलावे पे एंड हुआ था वीडियो। अभी आए हम लोग अलावे सरतख मुबारक को। अलावे सरतख मुबारक की हिस्ट्री छोटी में कुछ जो मालूम, पहले ये था हॉस्पिटल दारुल शफ़ा जो नाम से मशहूर है, इसकी तरफ से मशहूर है। ये अलावा बाद में बना से पहले था ये दारुल शफ़ा। एरिया को अभी भी दारुल शिफ़ा बोलते, शिफ़ा बोले तो हील होने को बोलते, मतलब शिफ़ा मिलती नहीं, वैसा है ये। तो आज हम लोग कवर करेंगे दारुल शिफ़ा का अलावा सरतख, उसके बाद बादशाह आशुर खाना, नाले मुबारक और 2-3 आशुर खाने जो मखसूसी है वो। अगर कोई भी कल का पार्ट नहीं देख के इधर आए तो आप लोग जाके कल का व्लॉग और कल का पार्ट देख लो। कल बीबी कलावा और पंजे शाह खदम रसूल सब कवर करें हम लोग। हमारे समीर भाई जो मैं नॉलेज वाले गेम्स जिसको लेके आया, मेरे से ज़्यादा जिसको नॉलेज है उन्होंने आप लोगों को साथ ही साथ बोलते जाएंगे इंशाल्लाह, अंदर चल के बोलते जाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बन रहा शायद अभी तक ये बन रहा अभी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आठ रबी लौल को यहाँ ऊपर आए थे हम 8 रबी लौल को, जब यहाँ पे आखिरी मंजिल होती है 8 रबी लौल की, तो अल्ताफ लोग आए थे पूरे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले। मोहम्मद आले मोहम्मद। ये तो दिख रहा अल्ताफ, यहाँ पे पहले यहाँ पे कुरान खानी और वो होते थे मदरसा, तो मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ। यहाँ पे आके रमज़ान के टाइम ये जो अंदर है ना भाई, यहाँ पे एक सेकंड बॉलर हो गया था, यहाँ अंदर कुरान खानी होती, तो हमारे मामा के साथ आके कुरान खानी में रमज़ान के टाइम खाली कुरान पढ़ा हूँ बहुत टाइम यहाँ पे। अब बंद हो गया, हाँ अब नहीं चल रहा शायद, मदरसा बंद हो गया शायद यहाँ का। अलावा सरतख की मखसूसियात, तो अब अपन जो है सो अलावा सरतख मुबारक में जो चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का रोज़ा आशुर खाना है, रोज़ा नहीं आशुर खाना है। ये आशुर खाने की एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री क्या है बोलते, ये पहले एक मेडिकल सेंटर था बोले तो, दुनिया भर से क्या बोलते हैं, अच्छा ये मेडिकल सेंटर भी था। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है सो स्टडीज़ भी चलते थे, मेडिसिन के कॉलेज किस्म का एक यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे दारुल शफ़ा के अंदर। यहाँ पे नवाबों के टाइम, निज़ाम के टाइम पे, कुली कुतुब शाह के टाइम पे ये पहले हॉस्पिटल था। और अला मुबारक ये कह को बोले तो चौथे इमाम को जो था वो तौक़ का एक पीस है, वो पीस यहाँ पे अला मुबारक के अंदर नस्ब है। उसकी वजह से क्या बोलते हैं, पेशेंट जो रहते थे बीमार मरीज़, उन लोगों को शिफा होती थी। तौक़ को जो इंडिया में हैदराबाद में लाने वाले का नाम आगा हाजी मोहसिन खुरासानी नाम था। तो इन्होंने जब अब्दुल्ला कुतुब शाह के टाइम पे आके ईरान से लेके आए, खुरासान एक ईरान से खुरासान एक जगह है, वहाँ से जो है सो ये लेके आए थे तबरुक, जो अब जो आप आलम मुबारक की ज़ियारत करें उसके अंदर नज़्म है, एक ऐसा छोटा हिस्सा है जो यहाँ पे आगे ज़ियारत करते हैं मालूम, वहाँ पे हमेशा हाथ लगाते हुए, वो हाथ लगाने की वजह ये है कि वहाँ पे तौक़ का एक पीस है। और दूसरी चीज़ ये आशुर खाने, अब जो मौजूदा जो आशुर खाने की शक्ल है, वो आशुर खाना पहले एक हॉस्पिटल के फॉर्म में था, लेकिन खुली खुद उस्मान अली ख़ान क्या करे, फिर इसको अब जो आशुर खाना है उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि अब इसको आशुर खाना बनाओ। आशुर खाने जब तब्दील हो गया तो फिर 10 दिन यहाँ पे भी आज़ादारी होती, मजलिस होते हैं और ग्राउंड भी अच्छा माशाल्लाह बड़ा है। तो यहाँ पे तादाद और 8 रबी अव्वल के दिन बड़ी आखिरी मजलिस यहीं होती, यहाँ के बाद इस फिर ऊपर परचम चढ़ता, वो आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में दिख जाएगा, आने वाले व्लॉग्स में दिख जाता। तो यह मेन इसकी ये चीज़ है कि चौथे इमाम के नाम से मंसूब रहने की वजह से ये आशुर खाने में शिफा होती है, बहुत ज़्यादा शिफा होती है। जब अलम ठंडे करने का टाइम आता तो जो पानी से जो उसको ठंडा करते धोते, वो पानी भी मोमिनीन क्या कलेक्ट कर लेते, क्योंकि उससे उनको शिफा होती है, माना जाता। हाँ ये है, ये बरकत है। तो ये आशुर खाने का मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि ये आलम मुबारक के अंदर वो तौक़ का पीस नस्ब है, जिसकी वजह से आशुर खाना फेमस है और ज़्यादा शिफा मिलती है। ये भी कदीम आशुर खानों में से एक है। अलावा सरतख मुबारक के बाद ऑन दी वे में अज़ा खाने ज़हरा, अभी आप लोगों को यहाँ की ज़ियारत पहले, उसके बाद फिर यहाँ की मखसूसियात बताते चले। चलो यार मदद
सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अब जो है सो अज़ा खान ज़रा आशा खाने में हम लोग आए हैं अभी ज़ियारत के लिए। ये आशा खाने के थोड़े से पॉइंट्स क्या है बोले तो ये आशा खाने को मादर दक्कन आशा खाना बोलते हैं, यानी पूरे आशा खानों की माँ। कि को एक एग्ज़ाम्पल क्यों है बोले तो उस्मान अली ख़ान के जो वालदा थे अमतुल ज़हरा बेगम नाम था उनका, तो जब उनकी मौत हो गई उन मरने के बाद उनकी याद में एक आशा खाना बनवाए थे उन्होंने अज़ा खान ज़हरा नाम से। ये आशा खाने की ये इम्पोर्टेंस है, उनके वालदा मरने के बाद उनकी याद में आशा खाना बनाया गया जिसको अज़ा खान ज़हरा आशा खाना बोलते हैं और जिसको आशा खाने को मादर दक्कन आशा खाना भी बोलते हैं। नवाबों के टाइम के अलम है यहाँ पे भी, जो नवाब वो टाइम से ज़्यारत मजलिस चल लेते आती वो। और आज के ज़माने में जितने भी बड़े बड़े गैदरिंग्स होते जो बाहर से जो मरसी खान नौहे खान या जो क़िबला आते हैं उनकी पूरे मजलिस अज़ा खान ज़हरा में होते हैं। और आना कितनी बहुत अच्छा हज़ारों में पब्लिक आ सकती है यहाँ पे और बहुत मशहूर है अज़ा खान ज़हरा। ओल्ड सिटी एंटर होते कि अगर पीछे से एंटर हुए तो हर किसी को मालूम अज़ा खान ज़हरा। और माशाल्लाह ये पूरी वो आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये आर्किटेक्चर को उस्मानी आर्किटेक्चर के तौर पे बनाया गया, यानी निज़ामों का और इससे पहले खुले कुतुब शाह का हर बादशाहों का अपना अलग डिज़ाइन रहता था। खुले कुतुब शाह लोग ईरानी आर्किटेक्चर में बनाते थे, इन लोग उस्मानी आर्किटेक्चर बोल के बना हुआ है इसके डिज़ाइन में। 20 साल का होगा, 20 साल से ये सेम आर्किटेक्चर, उससे पहले कितना था कि नहीं मगर अच्छा है माशाल्लाह। जब से तैयार हुआ जब से वही ऊपर लेडीज़ का सेक्शन रहता, अगर मर्दाना मजलिस हो रही है, अगर लेडीज़ अगर देखना चाह रही मजलिस तो ऊपर बैठ पर्दे हो जाते नहीं बोलते हैं। राइट साइड पे भी एक है, ये भी पूरा रहता और बहुत अच्छी मजलिस होती है यहाँ पे बंदी सफ़र को अरबईन के दिन। और बीका आलम यहाँ पर भी आता ज़ियारत के 10 मुहर्रम के दिन जब बीका आलम का जो रूट है वो रूट में ये रूट से ये रूट भी हो जाते हुए जाता। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ पे एक आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आशा खाना है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। करीम भाई, हुसैन भाई, मिठा कर सकते हो इनके लिए। चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह भाई, यहाँ की भी ज़्यारत डन। ये आशा खाना और जो ओल्ड सिटी वाले उन लोगों को मालूम मीर नकी अली ख़ान रज़वी। नकी भाई का आशा खाने से ज़्यादा फेमस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आशा खाना। और जो ये लोकल लोग हैं ज़्यादा नकी भाई का आशा खाना, नकी भाई का आशा खाना बोल के फेमस है। ये गली में माशाल्लाह पूरे परचम लगे हुए हैं, यहाँ पे भी परचम, यहाँ गए बाद अंदर, यहाँ पर आशा खाना। अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? अब अपन जाएंगे बड़ी बारगाह। बड़ी बारगाह क्या कर लेंगे? हाँ बड़ी बारगाह, बड़ी बारगाह जाना है, फिर उसके बाद जो भी आगे देख जाएंगे। अभी फ़िलहाल जाएंगे अपन बड़ी बारगाह को। भाई रास्ते में बारगाह अली ये भी माशाल्लाह नया आशा खाना बना से, आप ना एक बार यहाँ की भी ज़ियारत कर लो। यहाँ पे अगर कोई नहीं आ सके तो उन लोगों को ज़ियारत बारगाह अली की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलिए अभी रास्ते में छोटी बारगाह भी आप लोगों को करा देंगे। बड़ी बारगाह जाने का था मगर रास्ते में आशा खाने दिखे तो आप लोग ज़ियारत करा लेते जा रहे। छोटी बारगाह भी आप लोगों को छोटी बारगाह की ज़ियारत करा के देंगे। ये माशाल्लाह छोटी बारगाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जाएंगे ज़ियारत करेंगे आप लोगों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाय मेरे मौला हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरे आशिक़ाना जो इसमें मैं छोटी बारगाह मिस कर दिया था,
आप लोगों को ज़्यादा मिल गई। अभी हम लोग आ जाएंगे बड़ी बारगाह और भाइयों को तबरुका भी मिल। शुक्रिया शुक्रिया, तबरुक मिला हुआ यहाँ पे। और काकोट आप खा लोगे पूरे कवर कर लिया भैया। रात के गाइड बनने का दिख रहा बाहर से ऐसा वाला सारा आप देखो यहाँ पे फिर मानो कभी गोलकुंडा आ गया कभी मतलब कोने कोने बता दो। कल भाई के ज़्यादा हो गए थे ऑलमोस्ट, बहुत है मगर फिर करा रहा हूँ आज वीडियो के खातिर फिर अच्छा हुआ दो और ही हो गए अपन नहीं करा रहे और की तरफ से पॉइंट। तो आप लोग को मिलेगा तो खा लेंगे। उसके बाद जाएंगे बड़ी बारगाह। बड़ी बारगाह की मखसूसियात बहुत है, वहाँ पे भी आप लोग इंशाल्लाह पूरा बैठ के पफर से साफ हो रहेंगे बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गोलकुंडे में भी देखे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या किचन है मरना स्वीट का माना अल्लाहुम्मा सल्ली अला आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की ज़ियारत कर लीजिए आप लोग। अल्ताफ़ भाई हाथ पे नाड़ा बनाने का है इनको भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्ताफ़ भाई ख़त्म नहीं हुआ अभी आपका? भूख लगी। खाइए खाइए गए तबरुक। दूसरा तबरुक है ना आपका भी? हाँ, अवेश का 2 हो गए थे, अवेश नहीं आया मगर आपके 2 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। समीर भाई हम लोग बैठ गए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ियारत होगी। और आप लोगों को मेन बात है यहाँ की बारगाह के। और ये बारगाह एक 2 साल 3 से 4 साल पहले बना से पहले साल था माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना से रेनोवेट करे से पूरा। पहले बहुत छोटा था ये बड़ी बारगाह, मगर अब माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। आप लोगों को बताते हैं, देखो आप लोग बहुत 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 माशाल्लाह करे, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। अभी 2 मिनट में आप लोगों को कट्टो हमारे प्रोफेसर साहब और जो भी नॉलेज और जो भी इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को समीर भाई बोलेंगे। ये बिस्मिल्लाह। एक सेकंड ज़रा शुरू कर दिया। हाँ, चलते रहता भाई, बिहाइंड द सीन्स बिहाइंड द रॉ फुटेज आए। हमला बहुत रियल बताते हुए ये आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए इतना प्रॉपर बेटर नहीं बोलते। हमला बहुत रॉ व्लॉग्स बनाते हैं। हमला रॉ व्लॉग मैं पहली बार अब आया इनके चैनल में। कल फिर मिलेंगे आप साथ में। और हमको आपके कमेंट आते समीर भैया बहुत अच्छा एलॉबरेट करे, अच्छा एक्सप्लेन करे। चलिए नीचे आ गया तो नहीं आते आपको लेके इसलिए आए ना, ऊपर नीचे कुछ भी ना बोल के नहीं बोलते हम लगा करते हम लाए तो ऊपर नीचे हो जाता था। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। चलिए बिस्मिल्लाह। अपन जो है सो बड़ी बारगाह में है, ये भी हैदराबाद। इसके ये आलम मुबारक की बहुत ज़्यादा खुसूसियत है। क्या है बोले तो वही क़ुतुबशाही दौर से जब अपन कहानियाँ शुरू कर रहे हैं, वही क़ुतुबशाही दौर में हुआ क्या था। 2 भाई थे, मीर मीरान और हज़रत नूरुल हुदा। तो इन लोगों का एक रुतबा वो क़ुतुबशाही सल्तनत में ज़्यादा था, जिसमें से ये हज़रत नूरुल हुदा जो थे, इन्होंने जब करबला ज़ियारत करने गए यहाँ से, तो एक लंबे अरसे तक वहाँ पे स्टे करे थे, वहीं रहे थे। फिर जब वहाँ से रिटर्न हैदराबाद को आ रहे थे तो उनको 3 तबरुकात मिले थे। पहला तबरुकात नाले मुबारक है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ज़रा बख्तर जो सर पे पहना जाता था, तो वो नाले मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तबरुक दिया गया। दूसरा जनाब क़ासिम का जो भाला रहता, वो भाले का पीस भी उनको तबरुकन दिया गया था। और तीसरी चीज़ थी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का जो पहना करते थे, उसका पीस जो है सो अब बड़ी बारगाह में अलम मुबारक के अंदर है। तो फिर उसको पंजे क्या बोल अल्लाह मोहम्मद अली नाम से पंजे का शक्ल दिया गया था। वो टुकड़े को उसमें फ़िट करवाए थे और उसके ऊपर संदर लगा के आज जो प्रेजेंट अलम मुबारक का जो शेप है ना, वो शेप वो अलम मुबारक के अंदर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़रा बख्तर का पीस है, जो करबला से आते आते हज़रत नूरुल हुदा ला के बड़ी बारगाह में स्टार्ट करवाए। सेकंड चीज़ क्या है बोले तो जो नाले मुबारक थी, वो पहले लाए वक़्त बीजापुर के सुल्तान उनके पास थे। क़ुतुबशाही सुल्तान जो दक्कन के है, इनके पास सिर्फ जनाब क़ासिम के वो भाले का तबरुक आया था और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़रा बख्तर का तबरुक आया था। तीसरी चीज़ जो नाले मुबारक आप अपने पास अलम मुबारक है ओल्ड सिटी में यही है ना, हाँ यही वो जो है सो आपके इब्राहिम खली कुतुब शाह, जो खली कुतुब शाह के वालिद साहब थे, यानी जो 4 मीनार बनाए खली कुतुब शाह, उनके वालिद साहब इब्राहिम खली कुतुब शाह,
उन्होंने जो है सो फिर बीजापुर के सुल्तान के पास से वो ले लिए थे अल्लामा मुबारक, जो नाले मुबारक बोल के अपने पास अब फेमस है। अब अपन जाएंगे वहाँ पे अब आगे। अपन जाके वहाँ की भी ज़ियारत करवाएंगे। अल्लामा मुबारक आज प्रेजेंट दौर में कैसा है, उसका शेप क्या है, वो सब देखेंगे। और बादशाह आशो ये बड़ी बारगाह आशो खाने का यही इंपॉर्टेंस है कि मौलाना अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रा का जो पीस था, ज़रा बख्तर का जो चस्पे बनते थे, वो पीस अल्लामा मुबारक के अंदर नस्ब है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आ जाओ समीर भैया, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप यहाँ? समीर भैया का फर्स्ट टाइम है। कल तो आप भाई ब्लॉग में देखे थे मगर फर्स्ट टाइम है। और भाई मेरा यहाँ का ब्लॉग बना सो है नाले मुबारक का, उसमें एक छोटी मिस्टेक हो गई थी कि छोटे नाल साहब और नाले मुबारक एशिया एक ही आशोखाना बोला था, वो नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। छोटे नाल साहब का आशोखाना बैतुल ख़ैम के सामने गली में एक थे, मेरे दोस्त बोले, और ये है नाले मुबारक का आशुरखाना। अब अपन ज़ियारत करेंगे, आप लोगों को भी कराएंगे, उसके बाद फिर जाके मखसूसियत आप लोगों को बोलेंगे। चलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये एक बार अपना पूरा देख लीजिए भाई, नाले मुबारक बाहर नखारा बज रहा, शायद आवाज़ें आ रही होंगे, मगर ये है नाले मुबारक का आशुरखाना। यहाँ पे कुछ बन रहा शायद, क्या है अभी तक तो नहीं मालूम, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह परचम या अली मौला लब्बैक क्या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अंदर देंगे समीर भैया से आप लोगों को यहाँ की मखसूसियात और ये क्या वजह से फेमस है आप लोगों को बताएंगे। अब अपन नाले मुबारक आशुखाने में है। आवाज़ आ रही बैकग्राउंड? बहुत ज़्यादा आ रही आवाज़। आप लोगों को नॉलेज थोड़ा बोलेंगे बोलो तो, पीछे कामा चल रहा हूँ, आवाज़ आप बहुत आ रहे हैं, मगर बिस्मिल्लाह अपन देखेंगे, बोलो आप। नाले मुबारक आशुखाने में अपन आएंगे, जो अभी बड़ी बार का आशुखाने में बोला, जो तबरुक हैदराबाद को दक्कन को आया था तो नाले मुबारक था। ये पहले बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह वो ज़माने में बादशाह थे, उनके पास बीजापुर के सुल्तान के पास तबरुक आया था। बाद में इब्राहिम खली कुतुब शाह जो है सो अपने पास मंगवा लिए थे। बाज़ रिकॉर्ड्स में इब्राहिम खली कुतुब शाह है, बाज़ रिकॉर्ड में कुतुब शाही सल्तनत के पहले राजा जो है अनु है। तो बहरहाल कुतुब शाही डायनास्टी, कुतुब शाही सल्तनत के टाइम पे ये अल्लामा मुबारक हैदराबाद को आ गया था, दक्कन को, जब तो हैदराबाद सिटी बनाने था, दक्कन को आ गया था। तो अब नाले मुबारक की अपन कभी भी जो अल्लामा मुबारक रहता है उसको, ये जितने भी तबरुकात के आए उसके ऊपर पूरा संदर लगा के कवर कर देते हैं। कभी भी ये जो अपन अब ज़ियारत करें वो भी अल्लामा मुबारक संदर लगा के कवर कर देते। इसके अंदर भी तबरुक है, जो 3 तबरुक जो आए थे उसमें से एक यहाँ है। एक यहाँ पे है। ओके। जो सर पे जो ज़रा पत्थर पहने थे, जो सर का भी जो हिस्सा रहता है वो वाला नाले मुबारक रख के यहाँ पे अल्लामा मुबारक में है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हर आशुखाने की है, लेकिन जो आशुखानों में तबरुकात ज़्यादा है, से उसकी क्या बोलते हैं, अहमियत ज़्यादा बढ़ गई, राइट, रूहानियत बढ़ जाती है। जो भी जब ये मुबारक आशुखानों में आती है तो एक हर बंदा एक आराम से एक रूहानी तौर से सुकून महसूस करता है। और जहाँ पे जो भी अपना अक़ीदा है वो अक़ीदे के हिसाब से, हैदराबाद के हर आशुखानों की ये खासियत है कि यहाँ पे कोई मज़हब मिलत का आदमी नहीं रहता, हिंदू मुसलमान सिख हिंदू हर कोई यहाँ पे आता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले तो हर मज़हब में है। बेशक। इसकी वजह से हैदराबाद एक और फेमस भी है। यही रीज़न की वजह से इंडिया भर से लोग आते, मोमिनीन ज़ियारत करने आते। ये अल्लामा मुबारक की ये खासियत है। करबला मोहल्ला के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तबरुकात मौजूद है एक्चुअल, वो हैदराबाद में है। और ये सब जो है सो पुराने ज़माने के बादशाहों को क्रेडिट जाता है। इन लोगों की मेहनत की वजह से लोगों की तरफ से आज आज़ादी ज़िंदा है बेशक अपने पास और इंडिया में। तो ये है आगे की इन्फॉर्मेशन। लास्ट बादशाह आशुखाना वहाँ पे क्या है क्या नहीं बोलेंगे, उसके बाद रैप अप। चलिए चलो। आप लोगों को ऊपर से जो नखारा बजा रहे हैं वो बताता हूँ आप लोगों को, और ये कई को बजाते हैं उसकी मकसूदियत आप लोगों को बोलता हूँ। देखिए
जो भी कमेंट करने वाले ये देख के कि बाजा का क्यों बज रहा है यहाँ पे, भाई ये बाजा नहीं होता, उसको नखारा बोलते हैं। और नखारा बजता इसीलिए कि वो टाइम पे जो बादशाह यहाँ आते थे, बादशाही क्या बोले आप, नखारा जो है शाही सवारी जब भी आती थी, आलम मुबारक निकलता है तो नखारे बजते थे, तो उसकी तरफ से वही नखारे हैं। शाही लोग और शाही अलम जब भी बादशाह जो आते वो उनकी स्वागत में और उनके आने के उसमें नखारे बजते, ये बाजे नहीं होते, नखारा है ये। अभी हम लोग आ जाएंगे बादशाह जो खाना, वहाँ मिलेंगे आपको। आखिरी सेकंड पार्ट का आखिरी आशुरखाना जो 130 अलम गूगल पे बोलते हुए 103 अलम है यहाँ पे, जो आप लोग ऐसे पहले ब्लॉग में देख लिए। अभी आप लोगों को यहाँ की ज़ियारत और यहाँ की मखसूसियात भी आप लोगों को बोलेंगे। उसके बाद फिर आज का ये ब्लॉग और वीडियो ख़त्म होगा। सब जने कमेंटा करिए, जो ज़्यारत नहीं करे उन लोगों का नसीब हुआ, उन लोगों को तो दिल से शुक्रिया, मेरे को अपना शुक्रिया बोलते मेरे को मालूम है। और ज़्यारत के बाद आप लोगों को मिलेंगे ताकि मखसूसियात के साथ। यहाँ से शुरू होते हुए माशाल्लाह अलम, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये मेन मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले नहीं करती ज़्यारत वैसा। वीडियो के लास्ट पार्ट तक आ गए अपन, जो बादशाह आशुखाना है। अब हमारे पीछे के साथ अभी अलम मुबारक की ज़ियारत करें। ये बादशाह आशुखाना पहले तो मोहम्मद कुली शाह बनाए, लेकिन उसको जो डेकोरेट करके अंदर जो आर्किटेक्चर जो चेंज करे वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के टाइम पीरियड में, वही अब्दुल्ला कुतुब शाह जो घूमने की वजह से उनके वहाँ हुसैन आलम आशुखाने में जो मन्नत माने थे, ये उन्होंने ये करवाए थे। मेजॉरिटी तबरुकात हैदराबाद में अब्दुल्ला कुतुब शाह के टाइम पे ही आए। और सेकंड चीज़ क्या है, वो तो जब सीज ऑफ हैदराबाद बोले तो एक इस्लाम हिस्टोरिकल इवेंट है, जहाँ पे औरंगज़ेब का जब यहाँ पे आके जब कुली कुतुब शाह लोगों का जो कुतुब शाह सल्तनत ख़त्म हुई थी, तो ये इसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचा था आशुखाने में। फिर औरंगज़ेब के टाइम पे, औरंगज़ेब के टाइम पे फिर उसके बाद जो दूसरे निज़ाम थे उनके ज़माने में फिर उन्होंने क्या करे, ये अलम मुबारक को फिर से आशुखाना की जो बिल्डिंग थी जो पहले रुक गई थी वो काम सब, फिर आशुखाना उसको स्टार्ट करके रेनोवेट करके करा के अलम मुबारक को जैसे थे फिर स्टार्ट करके फिर सेकंड निज़ाम के टाइम से फिर ये आशुखाना का चलते हुए आ रहा है। इसलिए बादशाह आशुखाना, बादशाह ही आशुखाना इसलिए नाम भी पड़ा है। बादशाह आशुखाना इसलिए है जो कि ये भी एक आज़ादारी का जो मरकज़ रहता था, मरकज़ यानी कैपिटल नहीं था, लेकिन आज़ादारी का ये भी एक वन जगह थी जो पुराने ज़माने में आराम से आज़ादारी कर सकते थे लोग। बादशाही लोग आते थे और जो भी अदादार आते थे बाहर से, उन लोग यहाँ ये छोटे मोटे मतलब बहुत कम थे वो टाइम पे। बादशाह आशुखाना सिटी के अलम जितने अलम मुबारक है उन लोग अलग है, और यहाँ के जो अलम मुबारक है वो अलग है। और यहाँ पे साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है पंचों का, और पंचों के ऊपर जो नक्श करे हुए हैं, कारी जो करी रहते हैं वो भी अलग है, बहुत अलग है, डिज़ाइन वो भी अलग है। तो एक काइंड ऑफ अलग चीज़ है, बोल सकते हैं अलग आशुखाना है, अलग अलम है। वो बादशाही ज़मानों के अलम है पूरे यहाँ पे। अभी में जो बड़े बड़े अल मुबारक है वो यहाँ आगे इसके सामने नखार खाना भी था, जो भी इससे पहले की क्लिप में देखा था नखारा, तो यहाँ पे भी वो था नखार खाना। और अब जो है सो बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं कि वो पता नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंस ये है कि ये आशुखाना भी वही टाइम का है, क़दीम आशुखाना में से एक। नखारे से रिलेटेड ये बात है कि जब भी बादशाह की सवारी जाती थी तो क्या नखारे बजते थे, ताकि क्या आवाम को पता चल सके कि बादशाह आ रहा। वही कॉन्सेप्ट कभी भी जब अलम मुबारक आता था पुराने ज़माने में तो नखार बजता था, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी एक शाही सवारी थी, तो
तो वो सवारी जब भी निकलती थी यहीं बोल के नहीं, इसलिए कभी भी अगर आलम मुबारक के साथ जो नखारा आ रहा बैंड बजते हुए जो आप गाँव में भी देखते हैं, उसके पीछे पुराना ट्रेडिशन ये है कि जब भी एक शाही सवारी जाती इमाम हुसैन की कोई आलम मुबारक की, तो उसके साथ ये बाजा बजता ताकि पब्लिक को मालूम हो सके कि एक शाही सवारी आ रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि गम में हम लोग बाजा बजाते हाँ, या फिर ये या नहीं है फिर कि एक, खुशी का है, वो हाँ, नखारा ये बज रहा सो भी उसमें एक गम है पुराना पीछे। ट्रेडिशन है, हाँ। ट्रेडिशन है जो हैदराबाद का खास तौर से डेक्कनी का जो हाँ। डेक्कन ज़माने से चल लेते आ रहा सो। ये वो सीन रहता। हर आशुखानों में अलग अलग आशुखानों में नखारे बजते। गांव में जो है गांव के जब भी अलमुबारक देखते हैं उसके साथ धपड़ा बोल के बजाया जाता। तो वो एक पुराना ट्रेडिशन है, एक शाही सवारी आ रही बोल के मालूम होने की थी। ये यहाँ पे पार्ट 2 भी किया जाएगा कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आशिक़ाने ओल्ड सिटी के कवर कर लिए हम लोग। अगर कुछ रहेगा तो माफ़ी चाहता हूँ। मेन आशिक़ाने जो थे जो जाने जाते ओल्ड सिटी से वो बताने का था मेरे को। गुरुओं के आशिक़ाने जो घर में स्टार्ट करते वो तो माशाल्लाह मौला कबूल करे उनके अलम स्टार्ट होना। मगर जो आउट ऑफ हैदराबाद से देख रहे, दूसरी स्टेट से देख रहे हैं कि हैदराबाद के आशिक़ानों में ख़ासियत क्या है, तबरुकात क्या है यहाँ पे, उन लोगों के लिए पर्टिकुलर वीडियो थी ये। और जिसको नहीं मालूम उन लोगों के लिए थी वीडियो। अगर आप लोग वीडियो अच्छी दिखी, अगर हर अलम की ज़ियारत नसीब हुई आपको, तो शुक्रिया हम लोगों का भी और आपका भी ब्लॉग यहाँ तक देखने के लिए। अगर कोई फर्स्ट पार्ट नहीं देखो तो अपना पीछे जाके फिर से पार्ट देख के आइए। मिलेंगे आप लोग इंशाल्लाह कल केसरे के आशिक़ाने के साथ इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।